हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हम जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसी तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं इस प्रैक्टिस सेट में, जो हम फास्ट रिवीजन करते हैं इसका। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है नंबर 1। प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आंसर दीजिए, क्या आंसर है इसका? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कब हुआ था? ईसा पूर्व यानी BC। 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आए हुए प्रश्न हैं और आप इसके आंसर कीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, तो ऑप्शन मैं नहीं आपको बताऊंगा, आप पढ़ के आंसर दीजिए। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है ये। तो कब गाया गया था? इसका आंसर क्या है? तो ये 27 दिसंबर 1911 में सर्वप्रथम गाया गया था ये। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था संविधान सभा द्वारा अपना संविधान जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 8 सितंबर। तो इसका क्या आंसर है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? आंसर कीजिए, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो भारत का स्थान क्या है? 7वां है, 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो दूसरा स्थान है। क्या है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। और क्षेत्रफल के हिसाब से पहला स्थान किस देश का है? तो रूस का है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर या कैवा स्थान है? तो कैवा है? 7वां स्थान है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो मतलब ये क्या है? मानव शरीर में रक्त का आयतन मानव शरीर के भार का लगभग कितने % होता है? तो इसका क्या आंसर है? आंसर दीजिए। आंसर क्या है इसका? 7%। ठीक है, कितना होता है? 7%। 7% होता है ये भार का। ठीक है, मनुष्य के कुल भार का 7% रक्त होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर इसमें सही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का उल्लेख किससे है या फिर का संबंध किससे है? तो क्या वित्त आयोग? वित्त आयोग तो 280 में। ठीक है, ये है नहीं है, ये तो गलत है। वित्त आयोग 280 में। आपातकालीन उपबंध कहाँ पर है? तुम्हारी 352 से 360 तक है। आर्टिकल 352 से 360 तक है। ठीक है, ये भी नहीं है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पर है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है 324 आर्टिकल में, 324 में। तो ये भी नहीं है। तो आंसर है क्या फिर? तो इसका आंसर क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया। ये आर्टिकल 368 में है कि मतलब हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आर्टिकल 368 और भाग 20 में। ठीक है, भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया है, भाग 20 में आर्टिकल 368 में। करेक्ट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या पृथ्वी। तो क्या है कि इसमें लाल ग्रह को हम कहते हैं किसको? मंगल को। ठीक है, मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह। लाल ग्रह मंगल होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी को बोलते हैं कैसा ग्रह? नीला ग्रह। ठीक है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह
कहते हैं। ठीक है, तो यह आंसर पूछा गया था, क्या है, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, तो लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हुमायूं नामा के लेखक कौन है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या गुलबदन बेगम। तो कौन है बताइए। तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। ठीक है, तो इन्होंने मतलब हुमायूं नामा की लेखक की थी, रचना की थी। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना की थी किसने, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, जो कि हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है राजा राधा कृष्ण कांत। तो क्या आंसर है, इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मतलब जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन है आजमगढ़, ऑप्शन बी देवघरिया, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी है जौनपुर। क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जौनपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, जौनपुर में सबसे अधिक, कहाँ पर है, जौनपुर में। ठीक है, यूपी में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो जौनपुर का है। और सबसे कम किसका है, तो गौतम बुद्ध नगर का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें या आखिरी गुरु कौन थे। 10वें या आखिरी गुरु कौन थे, तो इसका आंसर क्या है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, गुरु गोविंद सिंह अंतिम यानी 10वें गुरु थे सिखों के, 10वें गुरु थे। पहले गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। दुनिया को कितने समय जोनों में बांटा गया है, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, 24 है। ठीक है, 24 दुनिया को यानी पूरे विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया है। दुनिया में कुल 24 समय जोन है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी एक भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है खम्बाती खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है मन्नारी खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है अकाबा की खाड़ी। तो इसका क्या आंसर है, डी आंसर सही है। अकाबा की खाड़ी ये भारत में नहीं है और तीनों ये खाड़ी कहाँ है, भारत में है। ठीक है, तो ध्यान रखिए डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 20 में किसका उल्लेख है। संविधान के भाग 20 में किसका उल्लेख है, तो क्या इसमें राष्ट्रीय उपबंध, राजभाषा, निर्वाचन या संविधान संशोधन प्रक्रिया। क्या इसमें, तो इसमें है संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है और आर्टिकल 368 है। इसमें क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन ए अकबरी किसने लिखा था। आईन ए अकबरी किसने लिखा था, फैजी, बीरबल और अबुल फजल या मुल्ला प्याजा। तो इसे क्या आंसर है, आईन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका नाम है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी सही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो एग्जाम में आया था, वीडियो एग्जाम में। ठीक है, इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है, तो अलीगढ़ है यूपी का जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। उनमें से अलीगढ़ जिला है, मेरठ है, ललितपुर है, लेकिन देहरादून क्या है कि उत्तराखंड की राजधानी है, ये उत्तराखंड का जिला है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। अल्जाइमर रोग किस अंग से संबंधित है, ये बताइए, गुर्दा, आँख, मस्तिष्क या कान। तो ये होता है मस्तिष्क से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्तिष्क से संबंधित होता है अल्जाइमर रोग। इसमें क्या है कि व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है और ये जब आदमी की उम्र बढ़ती है उस वक्त ये उसी समय आता है। ठीक है, जैसे 50 के प्लस उम्र हो जाएगी तो ये भूलने की बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है मनुष्यों में, तो इसे बोलते हैं अल्जाइमर। ठीक है, ये मस्तिष्क के संबंधित है, भूलने की बीमारी क्या बोलते हैं, अल्जाइमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, केला, सेब, आंवला या आम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया अब तक। तो क्या है, आंवला। ठीक, आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें सभी में मतलब जो है विटामिन सी मिलता है।
तो अम्ले में सबसे ज़्यादा मिलता है आंवला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है समय का एसआई मात्रक क्या है? समय का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर है यहाँ पर घंटा, सेकंड, मिनट या मिली सेकंड। तो क्या है इसका आंसर? आंसर करिए। तो उसका आंसर क्या है? समय का एसआई मात्रक क्या है? तो समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड है। ठीक है, सेकंड होता है समय का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन डी है नागालैंड, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कितना है? ओनली 17 है। ठीक है, 17 जनसंख्या घनत्व, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग ही निवास करते हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और भारत का कितना है? भारत का पूछा जाए तो भारत का 382 है, और ये 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर इसकी क्वेश्चन आता है एक और कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1934 में आया था एक्ट। तो आरबीआई का मुख्यालय पूछा है कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है, मुख्यालय हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1940, 1947, 1952, 1956। तो क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना है? एनडीसी। ठीक है, एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त, कब? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये मतलब योजनाओं को अंतिम रूप से लागू कराता है, जो पंचवर्षीय योजना होती है उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है एक 1951, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन डी है 1966। तो आंसर दीजिए, इनमें से आंसर है। आंसर क्या है इसका? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1951 में। ठीक है, 1951 में प्रारंभ की गई थी, और ये 1956 तक चली थी। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर तक चलती है। ठीक है, 5 ईयर तक। अब तक कुल 12 योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं 2017 तक थी। उसके बाद मोदी सरकार ने उनको बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? निम्न में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो भीमताल, लुकटक झील, या बूलर, या चिल्का। तो भीमताल कहाँ पर है? ये तुम्हारी उत्तराखंड में है बच्चों। ठीक है, लुकटक झील कहाँ पर है? ये मणिपुर में है, ये मणिपुर में है। ठीक है, तो ये आंसर इसका है सही। कहाँ पर है? मणिपुर में है। ये कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, लुकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। और बूलर झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है बूलर झील, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और चिल्का झील यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी क्लास को देखा करो। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 बोल रहा है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। ठीक है, एशिया इसका आंसर क्या है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। फिर दूसरे नंबर का है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में क्रम से लगे हुए हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा? एशिया है, जिसमें भारत स्थित है। और कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 हैं। ठीक है, तो ये थे आज क्वेश्चन। आपको बताओ कैसे लगी क्वेश्चन? ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको पल पल पे मिलती रहे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें आराम से अपनी। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।